बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से केकरस की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम बेकरी स्टाइल बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये केकरस बन के तैयार होते हैं और घर की चीज़ तो वैसे ही बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है बटर, यानी कि मक्खन लिया है 150 ग्राम्स के बराबर। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 150 ग्राम्स के बराबर। तो सिंपल आप चीनी ले लीजिएगा, इसको आपने पीस लेना है और इसको पीसने के बाद छान लीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। और अब हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मक्खन और चीनी का जो मिक्सचर है उसको आपने इतना बीट करना है कि ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा कलर में भी लाइट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। जैसे ही इस स्टेज पे आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं। तो एक एक करके हम अंडा ऐड करेंगे। अंडे भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 3 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी मैं। तो सबसे पहले आपने 1 अदद अंडा ऐड करना है और उसको आपने चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है ताकि जो मिक्सचर है वेल कंबाइन हो जाए। उसके बाद आपने दूसरा अंडा ऐड करना है और सिर्फ 20 सेकंड्स के लिए ही आपने इसको बीट करना है। ओवर बीट नहीं करते हैं अंडों को ऐड करने के बाद, क्योंकि फिर आपका जो मिक्सचर है वो कर्डल हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बस हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे। और ये जो बोल है इसको चारों तरफ से आपने इस तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि बटर जो है वो चारों तरफ चिपक जाता है। और वो बीच में ले आइए ताकि सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। तो तीसरा अंडा भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से आपने बीट कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से बीट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 2 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा केक के अंदर। लेमन एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब येलो फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बाहर जो बेकरीज में मिलते हैं वो हल्के से येलो कलर के होते हैं, इसलिए मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर। अब इसको आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मैदे को। मैदा ऐड करने के बाद कभी भी बीटर का इस्तेमाल नहीं करते, जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और केक आपका थोड़ा डेंस बन के तैयार होता है। तो ख्याल रखा करें, आपने स्पैचुला की मदद से ही इसको मिक्स करना है। अब जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इधर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर पैन है ये, और ये 9 इंच का है, 9x9 का लिया है। इसको बस मैंने लाइन इन किया था बटर पेपर से। और ये सारा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको आपने इवनली फैला देना है, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। अच्छी तरीके से फैलाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम टैप करेंगे 2 से 3 मरतबा ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हो वो निकल जाए। उसके बाद इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। केक को मैंने बेक किया था रात में और इसको मैं बना रही हूँ सुबह में, यानी कि आपने ओवरनाइट के लिए इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने इसको बनाना है। तो देखिए इसको हम निकाल लेंगे पैन में से और केक हमारा बहुत अच्छे से परफेक्टली बनके तैयार हुआ है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको आपने 3 हिस्सों में कट करना है इस तरह से। जो केकरस का साइज़ होता है, आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ के भी केकरस बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के केकरस बना रही हूँ। इधर मैं आपको केक दिखा देती हूँ कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये। अब इसकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। केकरस को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखते हैं। इधर मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है ताकि बेकिंग टाइम हमारा कम रहे और ये जल्दी बनके तैयार हो जाए।
ज़्यादा मोटा रखेंगे तो फिर वो अंदर से नरम रह जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए केकर्स हमारे कट हो गए हैं। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देना है थोड़े से फासले से। अब इसको हम बेक करेंगे 120 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। एक साइड पे बेक करना है। जब 15 मिनट हो जाएंगे तो आपने इसको निकालना है और इसको टर्न करना है इस तरह से। तो देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो चुके हैं, तो इन सबको हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद दोबारा से आपने 15 मिनट के लिए बेक करना है। 120 पे आपने बेक करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे बेक नहीं करते क्योंकि केक को बेसिकली हमें अंदर से ड्राई करना है और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे अंदर तक, मतलब इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो हल्की आंच पे आपने इसको बेक करना है। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन केकर्स घर में बनके तैयार हो जाते हैं और आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसको आप बना के एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं, बहुत अच्छे से रह जाते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते तक। वैसे रहेंगे नहीं क्योंकि घर के हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।